the branch of medical science that deals with the study of immune response of the body and its interaction with foreign substance including microorganism is known as ऑप्शन नंबर 1 इम्यूनोलॉजी, ऑप्शन नंबर बी बायोटेक्नोलॉजी, ऑप्शन नंबर सी पैथोलॉजी, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज। तो दोस्तों इसका सही आंसर जानने से पहले हम ये कोशिश करेंगे कि इस क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या गया है। तो द ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ इम्यून रिस्पॉन्स ऑफ द बॉडी। तो इसमें यह कहा गया है कि मेडिकल साइंस की कौन सी शाखा बॉडी के इम्यून रिस्पॉन्स का अध्ययन और इट्स इंटरेक्शन विद फॉरिन सब्सटेंस इंक्लूडिंग माइक्रोऑर्गेनिज्म इज नोन। और माइक्रो ऑर्गेनिज्म सहित फॉरिन पार्टिकल के साथ इंटरेक्शन करती है। मतलब मेडिकल साइंस की कौन सी ऐसी शाखा है जो बॉडी के इम्यून रिस्पॉन्स का तो स्टडी करती है, बल्कि और फॉरिन माइक्रोऑर्गेनिज्म सहित फॉरिन पार्टिकल्स के इंटरेक्शन का भी अध्ययन करती है। तो दोस्तों इसका सही आंसर है इम्यूनोलॉजी। इम्यूनोलॉजी एक ऐसी शाखा है जिसके अंदर बॉडी के इम्यून रिस्पॉन्स का अध्ययन किया जाता है और माइक्रो ऑर्गेनिज्म सहित फॉरिन पार्टिकल्स या फॉरिन सब्सटेंस का इंटरेक्शन का भी अध्ययन किया जाता है। तो दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आशा करता हूँ आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इम्यूनोलॉजी इंक्लूड स्टडी ऑफ ऑप्शन नंबर 1 इम्यूनिटी, इम्यून सिस्टम्स, इट्स फिजियोलॉजिकल सेक्शन, ऑप्शन नंबर बी इम्यूनोलॉजिकल डिसऑर्डर, मल फंक्शनिंग, ऑप्शन नंबर सी फिजिकल एंड केमिकल एज वेल एज फिजियोलॉजिकल कैरेक्टर ऑफ इम्यून सिस्टम्स, ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द एबव। तो दोस्तों इसमें ये पूछा गया है कि इम्यूनोलॉजी इंक्लूड स्टडी, इम्यूनोलॉजी के अंदर हम कौन कौन सी स्टडी करते हैं। तो दोस्तों इम्यूनोलॉजी के हम अंदर इम्यूनिटी, इम्यून सिस्टम्स एंड इट्स फिजियोलॉजिकल सेक्शन, इम्यूनोलॉजिकल डिसऑर्डर, मल फंक्शनिंग, फिजिकल एंड केमिकल एज वेल एज फिजियोलॉजिकल कैरेक्टर ऑफ इम्यून सिस्टम्स। तो इसका मतलब हम इन सारी चीज़ों का इसके अंदर अध्ययन करते हैं। तो इसका सही आंसर ही हुआ ऑल ऑफ देम। तो दोस्तों चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। A process in which the immune system does not attack an antigen is known as option number 8 immunological tolerance, option number B immune tolerance, option number C peripheral tolerance, option number D both A and B। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी both A and B। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। In which systems are all the biological structure and process with in an organism that engaged in the protection of organism by identifying and killing the harmful microbes, pathogens, foreign particles and tumor cells? Option number A digestive systems, option number B immune system, option number C respiratory system, option number D central nervous system। तो दोस्तों इसका सही आंसर जानने से पहले हम इस क्वेश्चन को समझेंगे कि इस क्वेश्चन में इसमें पूछा क्या गया है। इन विच सिस्टम्स, किस सिस्टम में all the biological structure and process within an organism, एक ऑर्गेनिज्म के भीतर all biological structure और प्रोसेस होते हैं। ठीक है, एक हमारा ऑर्गेनिज्म है जिसके अंदर बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर और प्रोसेस तो होते हैं that engaged in the protection of organism by identifying and killing the harmful microbes, pathogens, foreign particles and tumor cells। जो harmful microbes, pathogen, foreign particles and tumor cells के द्वारा tumor cells से ट्यूमर सेल्स का आइडेंटिफाई करते हैं, पहचान, ट्यूमर सेल्स की पहचान और किलिंग करके ऑर्गेनिज्म की सुरक्षा में शामिल होती है। मतलब ऐसा कौन सा सिस्टम्स है, इससे मतलब इसका सेंटेंस का कहने का मतलब ये इसमें ये पूछ रहा है कि ऐसा कौन सा सिस्टम्स है जिसके अंदर एक जीव के भीतर सभी जैविक मतलब जितनी बार बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर हैं वो और प्रोसेस होते हैं और हार्मफुल माइक्रोब्स, पैथोजेंस, फॉरिन पार्टिकल्स और ट्यूमर सेल्स की पहचान और उनकी किलिंग, उनको किल करके
उनको किल करके ऑर्गेनिज्म की प्रोटेक्शन, ऑर्गेनिज्म को प्रोटेक्ट करते हैं। कौन सा सिस्टम है जो ऑर्गेनिज्म को प्रोटेक्ट करता है? किसके द्वारा, किससे प्रोटेक्ट करता है? हार्मफुल माइक्रोब्स, पैथोजेंस, फॉरेन पार्टिकल्स और ट्यूमर सेल्स से। तो दोस्तों कौन करता है? ऑप्शन नंबर बी, इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर सारी बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर और प्रोसेस होते हैं, और जो हमारे ऑर्गेनिज्म को, जो हमारे मतलब ऑर्गेनिज्म जो हमारे अंदर सेल्स वगैरह हैं, जो हमारे अंदर सही सेल्स, सही टिश्यूज वगैरह हैं, उनको जो है हार्मफुल माइक्रोब्स, पैथोजेंस, फॉरेन पार्टिकल्स एंड ट्यूमर सेल्स से प्रोटेक्ट करता है। पहले तो उनको सबको आइडेंटिफाई करता है कि ये हार्मफुल माइक्रोब्स है या पैथोजेंस है या फॉरेन पार्टिकल्स है या ट्यूमर सेल्स है, और फिर अगर आइडेंटिफाई कर लेता है तो इनको किल करता है, ट्यूमर सेल्स को, फॉरेन पार्टिकल्स को, पैथोजेंस को, हार्मफुल माइक्रोब्स को किल करके हमारे ऑर्गेनिज्म को प्रोटेक्शन करता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इम्यून सिस्टम। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वाइड रेंज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रॉम वायरसेस टू पैरासाइट्स, वर्म्स आर आइडेंटिफाई डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम द होस्ट हेल्दी सेल्स एंड टिश्यू बाय। ऑप्शन नंबर 1 लिम्फेटिक सिस्टम्स, ऑप्शन नंबर बी इम्यून सिस्टम्स, ऑप्शन नंबर सी कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, ऑप्शन नंबर डी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम्स। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इम्यून सिस्टम्स। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ऑर्गन्स इन्वॉल्व इन द इम्यून सिस्टम्स आर कॉल्ड। ऑप्शन नंबर ए लिम्फॉइड ऑर्गन्स, ऑप्शन नंबर बी सबार्किनोइड ऑर्गन्स, ऑप्शन नंबर सी सर्कुलेटरी सिस्टम्स। क्या पूछेगा इस क्वेश्चन के अंदर कि कौन सा ऑर्गन्स इम्यून सिस्टम में इन्वॉल्व है? जो हमारे इम्यून सिस्टम्स के अंदर जो ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं उनका क्या नाम है, उनको क्या कहते हैं? जैसे कि हमारे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम्स में जो ऑर्गन इन्वॉल्व होते हैं, जैसे हार्ट, पेसमेकर, एवी नोड, ऐसे नोड, तो इनको क्या बोलते हैं? कार्डियोवास्कुलर ऑर्गन। इसी तरह इम्यून सिस्टम्स में भी कुछ ऑर्गन्स होते हैं, उनको क्या बोला जाता है? उनको बोलते हैं गाइस हम लिम्फॉइड ऑर्गन। ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इज लिम्फॉइड ऑर्गन डेट इज प्रेजेंट बिहाइंड द ब्रेस्ट बोन। इज लिम्फॉइड ऑर्गन डेट इज प्रेजेंट बिहाइंड द ब्रेस्ट बोन। ऑप्शन नंबर ए थाइमस, ऑप्शन नंबर बी हाइपोथैलेमस, ऑप्शन नंबर सी लिवर, ऑप्शन नंबर डी आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, थाइमस। थाइमस इज ए लिम्फॉइड ऑर्गन्स। थाइमस लिम्फॉइड ऑर्गन्स है जो कि ब्रेस्ट बोन के पीछे प्रेजेंट होता है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच आर द सेल्स of the immune system that get mature within the thymus and migrate to other tissue। ऐसी कौन सी सेल है जो इम्यून सिस्टम्स की होती है और थाइमस के भीतर, मतलब थाइमस में मैच्योर होती है, माइग्रेट होती है और माइग्रेट होकर दूसरे ऊतकों में, टिश्यूज में चली जाती है। Which are the cells of the immune systems that get mature within the thymus and migrate to other tissue। इम्यून सिस्टम्स की ऐसी कौन सी सेल है जो इम्यून सिस्टम्स की तो होती है, लेकिन थाइमस में तो वो, थाइमस के अंदर वो मैच्योर होती है और दूसरे माइग्रेट होकर दूसरे टिश्यूज में चली जाती है। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, टी सेल। टी सेल्स एक ऐसी सेल्स है, टी सेल्स एक ऐसी सेल्स है, टी लिम्फोसाइट्स और टी सेल्स ऐसे लिम्फोसाइट्स हैं इम्यून सिस्टम्स के जो थाइमस के अंदर तो मैच्योर होते हैं, मतलब मैच्योर होते हैं, लेकिन माइग्रेट होकर दूसरे टिश्यूज में चले जाते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Which are the cells get activate and mature into the plasma cells where antibodies are formed and released into the blood। ऑप्शन नंबर ए टी सेल्स एंड टी लिम्फोसाइट्स, ऑप्शन नंबर बी बी सेल्स एंड बी लिम्फोसाइट्स, ऑप्शन नंबर सी डेंड्रिटिक सेल्स। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि विच आर द सेल्स, ऐसी कौन सी सेल्स हैं जो मैच्योर और एक्टिवेट तो होती हैं प्लाज्मा सेल्स में और एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करती हैं या फॉर्म करती हैं, बनाती हैं, रिलीज करती हैं ब्लड में।
तो वो सेल्स होती हैं हमारी बी सेल्स एंड बी लिम्फोसाइट्स। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है कि बी सेल्स और बी लिम्फोसाइट्स ऐसी सेल्स हैं जो प्लाज्मा सेल्स में एक्टिवेट होती हैं, मैच्योर होती हैं, लेकिन एंटीबॉडी बनाती हैं, एंटीबॉडी ब्लड में फॉर्म और रिलीज करती हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाउ मैनी परसेंटेज ऑफ टोटल ह्यूमन ब्लड लिम्फोसाइट्स आर कॉन्स्टिट्यूटेड बाय बी लिम्फोसाइट्स। तो इसमें क्या पूछा गया है कि बी लिम्फोसाइट्स जो है वो टोटल ह्यूमन ब्लड को कितने परसेंट बनाता है, मतलब बी लिम्फोसाइट्स द्वारा कुल मानव रक्त लिम्फोसाइट्स के कितने परसेंट का घटक है, शुद्ध हिंदी में बोले तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। 5 से 15%, लगभग 5 से 15% बी लिम्फोसाइट्स के द्वारा टोटल ह्यूमन ब्लड लिम्फोसाइट्स का निर्माण होता है। निर्माण नहीं होता, मतलब उसका घटक है, मतलब टोटल ह्यूमन ब्लड लिम्फोसाइट्स में 5 से 15% बी लिम्फोसाइट्स प्रेजेंट होता है। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाउ मैनी परसेंट ऑफ टोटल ह्यूमन ब्लड लिम्फोसाइट्स आर कॉन्स्टिट्यूटेड बाय टी सेल्स। अप्रॉक्स 5 to 15%, अप्रॉक्स 70%, अप्रॉक्स 10 to 20% और अप्रॉक्स 42 to 45%। तो दोस्तों इसका सही आंसर है अप्रॉक्स 70%। तो इसमें इसका क्या मतलब हुआ कि जो हमारा टोटल ह्यूमन ब्लड लिम्फोसाइट्स है उसमें 70% टी लिम्फोसाइट्स है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाउ मैनी टाइप्स ऑफ टी लिम्फोसाइट्स। टी लिम्फोसाइट्स कितने प्रकार का होता है। तो गाइस टी लिम्फोसाइट्स 3 प्रकार के होते हैं। अब बोलेंगे कौन से 3 प्रकार के होते हैं, तो CD8 प्लस CD4 सॉरी गाइस, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ टी लिम्फोसाइट्स। टी लिम्फोसाइट्स 3 प्रकार के होते हैं, CD8 प्लस, CD4 प्लस और गामा डेल्टा टी लिम्फोसाइट्स। ये हो गया एक, ये होगी दूसरा, ये हो गया तीसरा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। CD8 प्लस टी लिम्फोसाइट्स आल्सो नोन एज। CD8 प्लस टी लिम्फोसाइट्स को क्या कहते हैं, हम और किस नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर ए साइटोटॉक्सिक सेल्स, ऑप्शन नंबर बी हेल्पर सेल, ऑप्शन नंबर सी साइटोकाइनिन सेल्स, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो दोस्तों इसका सही आंसर है साइटोटॉक्सिक सेल्स। CD8 प्लस टी लिम्फोसाइट्स को हम साइटोटॉक्सिक्स के नाम से भी जानते हैं। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। CD4 प्लस आर आल्सो कॉल्ड एज। CD4 प्लस को और क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए हेल्पर सेल्स। तो CD4 प्लस को हम हेल्पर सेल्स के नाम से भी जानते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाउ मैनी परसेंटेज ऑफ ह्यूमन ब्लड लिम्फोसाइट्स आर नेचुरल किलर सेल्स। मतलब जो हमारा टोटल ब्लड लिम्फोसाइट्स है वो नेचुरल किलर सेल्स उसमें कितने परसेंट प्रेजेंट होती हैं। अप्रॉक्स 15%, अप्रॉक्स 20 to 25%, अप्रॉक्स 40%। तो दोस्तों अप्रॉक्स 15%, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। टोटल ह्यूमन ब्लड लिम्फोसाइट्स में 15% नेचुरल किलर सेल्स प्रेजेंट होती हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एंटीजेंस आर मॉलिक्यूल्स दैट आर कैपेबल ऑफ स्टिमुलेटिंग एन इम्यून रिस्पॉन्स, दे आर आल्सो नोन एज। ऑप्शन नंबर ए हेप्टेंस, ऑप्शन नंबर बी इम्यूनोजेन, ऑप्शन नंबर सी प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन, ऑप्शन नंबर डी एलोजेनिक एंटीजेंस। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी इम्यूनोजेन। हु इज कैपेबल ऑफ स्टिमुलेटिंग एंटीबॉडी जनरेशन। एंटीबॉडी जनरेशन को स्टिमुलेट करने में कौन कैपेबल है। ऑप्शन नंबर ए एंटीजन, ऑप्शन नंबर बी हेप्टेंस, ऑप्शन नंबर सी एलर्जेनिक एंटीजेंस, ऑप्शन नंबर डी बेसोफिल्स। दोस्तों इसका सही आंसर है
एंटीजेंस. एंटीजेंस इज कैपेबल ऑफ स्टिमुलेटिंग एंटीबॉडी जनरेशन. Who is capable of inducing an immune response in the form of proliferation of lymphocytes and production of antibodies? ऑप्शन नंबर ए एंटीजेंस, ऑप्शन नंबर बी हेप्टेंस, ऑप्शन नंबर सी एलोजेनिक एंटीजेंस. तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए एंटीजेंस. चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. केमिकली एंटीजेंस आर. ऑप्शन नंबर एक पॉलीसैकेराइड्स और प्रोटीन्स, ऑप्शन नंबर बी ओलिगोसैकेराइड्स और एमिनो एसिड, ऑप्शन नंबर सी मोनोसैकेराइड्स, ऑप्शन नंबर डी डाइसैकेराइड्स. तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए पॉलीगोसैकेराइड्स. केमिकली एंटीजन. एंटीजन केमिकली पॉलीसैकेराइड्स और प्रोटीन के द्वारा बने होते हैं. चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. आ सब्सटेंस दैट कॉज एन एलर्जिक रिएक्शन. कौन से सब्सटेंस एलर्जिक रिएक्शन को कॉज करते हैं? ऑप्शन नंबर ए एलर्जिन, ऑप्शन नंबर बी टोलरोजेन, ऑप्शन नंबर सी ऑटो एंटीजेंस, ऑप्शन नंबर डी एलोजेनिक. तो दोस्तों इसका सही आंसर है एलर्जेन. चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. वेयर इज कार्सिनो एम्ब्रियोनिक एंटीजेंस फाउंड इन. ऑप्शन नंबर ए लिवर, ऑप्शन नंबर बी फॉइटस, ऑप्शन नंबर सी हार्ट, ऑप्शन नंबर सी हार्ट. तो दोस्तों इसका सही आंसर है फॉइटस. फॉइटस में कार्सिनो एम्ब्रियोनिक एंटीजन सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं. और आपसे कोई पूछिए कि कार्सिनो एम्ब्रियोनिक एंटीजन सबसे ज़्यादा कहाँ पाए जाते हैं, तो वो है फॉइटस में. अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. विच ऑफ द फॉलोइंग एंटीजन्स डज द प्रॉपर्टी शोज. एंटीजन्स निम्न में से कौन सी प्रॉपर्टी शो करते हैं? एंटीजेनिसिटी, ऑप्शन नंबर बी एलरोजेनिसिटी, ऑप्शन नंबर सी टोलरोजेनिसिटी, ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द एबव. तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द एबव. एंटीजन जो हमारे एंटीजन है वो एंटीजेनिसिटी भी शो करते हैं, एलरोजेनिसिटी भी शो करते हैं, टोलरोजेनिसिटी भी शो करते हैं. अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. हेप्टेन्स आर लो मॉलिक्यूलर वेट कंपाउंड, हाई मॉलिक्यूलर वेट कंपाउंड, नॉन इम्यूनोजेनिक, बोथ ए एंड बी. तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी बोथ ए एंड बी. हेप्टेन्स जो है लो मॉलिक्यूलर वेट कंपाउंड होते हैं और नॉन इम्यूनोजेनिक होते हैं. अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. विच ऑफ द फॉलोइंग हेप्टेन्स आर यूज्ड फर्स्टली. निम्न में से कौन सा हेप्टेन्स सबसे पहले यूज किया गया था? ऑप्शन नंबर ए एनिलाइन, ऑप्शन नंबर वो कार्बोक्सिल डेरिवेटिव्स, ऑप्शन नंबर सी बोथ ए एंड बी, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज. तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी बोथ ए एंड बी. अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. अ वेल नोन एग्जाम्पल ऑफ ए हेप्टेन्स इज विच द टॉक्सिन फाउंड इन पॉइजन IVY. ऑप्शन नंबर ए यूरोसियोल, ऑप्शन नंबर बी एनालाइन, ऑप्शन नंबर सी बोथ ए एंड बी, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज. तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए यूरोसियोल. तो थैंक यू गाइज.